तो ये रिविजन सेशन है PIB प्रेस इंफॉर्मेशन ब्यूरो फ्रॉम मार्च से स्टार्ट करेंगे। एंड अब सेशन स्टार्ट करने से पहले मैं बता दूं कि ये वीडियो सिर्फ देखने से नहीं होगा, ये एक्चुअली बस मैं बहुत ज़्यादा शॉर्ट में बता रहा हूँ ये सारे टॉपिक्स। तो व्हाट यू हैव टू डू इज़, अगर कहीं पे नोट कर सकते हो तो नोट कर लेना चाहिए। अगर लैपटॉप वगैरह में देख रहे हो तो साइड में एक टैब खोल के ये सारे जो न्यूज़ है वो सब बस ब्रीफली एक बार कवर कर लो, और 2-3 बार अगर ये देख लोगे तो फिर बहुत अच्छे से माइंड में बैठ जाएगा। ओके, दैट्स द पॉइंट ऑफ दीज रिविजन सेशंस। स्टार्ट करते हैं NUCFDC से। NUCFDC का फुल फॉर्म है नेशनल अर्बन कोऑपरेटिव फाइनेंशियल डेवलपमेंट कॉरपोरेशन। दिस वाज लॉन्च्ड बाय आवर होम मिनिस्टर एंड मिनिस्टर ऑफ कॉरपोरेशन अमित शाह। एंड ये बेसिकली इसका एम है टू स्ट्रेंथन अर्बन कोऑपरेटिव कोऑपरेटिव बैंकिंग। तो ये क्या प्रोवाइड करेगा? एक शेयर्ड अर्बन कोऑपरेटिव बैंकिंग प्लेटफॉर्म प्रोवाइड करेगा। अर्बन कोऑपरेटिव बैंकिंग प्लेटफॉर्म शेयर्ड। और इससे क्या होगा? सो फीचर्स विच इम्प्लाइज कि इसके फीचर्स क्या होंगे? कॉस्ट ऑटोमेटिकली कम हो जाएगा क्योंकि एक शेयर प्लेटफॉर्म है, कॉस्ट कम हो जाएगा, सर्विसेज ज़्यादा मिलेंगी क्योंकि एक ही जगह में मिल रही है। साथ में ये फंड मैनेजमेंट, ईज ऑफ कन्वीनियंस के अकॉर्डिंग फंड मैनेजमेंट, एंड साथ ही साथ कंसल्टेंसी भी प्रोवाइड करेगा, कंसल्टेंसी। ओके, एंड इसका आउटले जो है वो 300 करोड़ का है। साथ में कुछ और बातें, RBI से सर्टिफिकेट ऑफ रिकॉग्निशन इसको मिला हुआ है। ये है सेल्फ रेगुलेटरी ऑर्गेनाइजेशन जस्ट लाइक RBI, नाबार्ड एंड SIBI। एंड ये है एक नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कॉरपोरेशन। ओके, सो दैट वाज इट। NUCFDC का जो एम है वो है स्ट्रेंथनिंग अर्बन कोऑपरेटिव बैंकिंग। ओके, नेक्स्ट इज PM सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना। दिस इज अ स्कीम, ये लॉन्च हुई थी February of 2024 में। एंड दिस इज ऑफकोर्स इसका जो एम है वो है 1 करोड़ हाउसेस में सोलर रूफटॉप पैनल लगाना। और सोलर रूफटॉप पैनल की बात हो गई है तो ये ऑब्वियसली आता है मिनिस्ट्री ऑफ न्यू एंड रिन्यूएबल एनर्जी के अंडर। इसका जो टोटल आउटले है वो 75,021 करोड़ का आउटले है। ठीक है, हाँ, इसकी डिटेल्स काफ़ी इंटरेस्टिंग है। तो इसके अंदर बेसिकली होगा क्या, एक नेशनल पोर्टल होगा। ठीक है, और नेशनल पोर्टल में जो वेंडर्स की डिटेल होगी जो कि सोलर रूफटॉप प्रोवाइड करेंगे। ठीक है, साथ में सब्सिडी भी होगी। तो सब्सिडी के बारे में डिटेल्स देख लेते हैं। बेसिकली यहाँ पे प्रोवाइड होगा अप टू 300 यूनिट्स तक के, 300 यूनिट्स पर मंथ तक के फ्री इलेक्ट्रिसिटी प्रोवाइड होगी, और अप टू 3 किलोवाट तक के। ओके, तो इसका स्ट्रक्चर ऐसा है कि 0 से 1 किलोवाट तक वालों को 30,000 रुपीज़ की सब्सिडी प्रोवाइड होगी। ठीक है, और 1 से 2 किलोवाट वालों को 60,000 सब्सिडी, और 2 से 3 किलोवाट वालों को 78,000 की सब्सिडी प्रोवाइड होगी। ओके, उसके अलावा दिस इज़ ऑल्सो इम्पॉर्टेंट कि जो 0 से 2 किलोवाट वाले हैं उनको प्रोवाइड होगी 60% सब्सिडी, और 2 से 3 किलोवाट वाला जो इंस्टॉल करता है उससे होगी प्रोवाइड 40% सब्सिडी बाय द गवर्नमेंट। ओके, साथ ही साथ ये इम्प्लीमेंटेशन का स्ट्रक्चर ऐसा है कि एक विलेज, एक गांव पर डिस्ट्रिक्ट।
हर डिस्ट्रिक्ट में एक गांव में ये इम्प्लीमेंट होगा इनिशियली। और ये जो सब्सिडी भी प्रोवाइड होगी उसमें भी अगर आप लोन लेते हैं तो उसमें भी बहुत लो इंटरेस्ट है, 7% इंटरेस्ट के साथ जो लोन है वो प्रोवाइड होगा। तो ये सारे फीचर्स है पीएम सूर्यघर मुफ्त बिजली योजना के। राइट, नेक्स्ट is MC13. Okay, this is Ministerial Conference 13। वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन में रिसेंटली हेल्ड मीटिंग हुई थी, आई गेस 28 को 2024। उसमें मिनिस्ट्रियल कॉन्फ्रेंस 13। ओके, मैंने जैसे प्रीवियसली अपने वीडियो में बताया था सारे ऑर्गेनाइजेशंस याद रहने चाहिए, तो थोड़ा सा WTO के बारे में बात करते हैं। WTO वॉज लॉन्च्ड इन WTO वॉज लॉन्च्ड इन, कब लॉन्च हुआ था ये? 1995 एंड इसका जो हेडक्वार्टर्स है वो है जिनेवा में। एंड दिस इज हेडेड बाय गोजी NGOZI ओकोंजो ये वाला IEWALA, ये इनका नाम है और ये इनका लास्ट नेम है, सरनेम। ओके, MC13 तो मिनिस्टर कॉन्फ्रेंस 13 ये हुआ था अबू धाबी में, और यहाँ पर कुछ कुछ चीज़ें इंटरेस्टिंग हुई। फर्स्ट ऑफ ऑल 2 कंट्रीज़ ऐड हुई, 2 न्यू कंट्रीज़, ये है कोमोरोस और टिमोर लेस्टे। ये 2 कंट्रीज़ न्यू मेंबर्स बने इसके, नाउ इट हैज़ अ टोटल ऑफ 166 मेंबर्स। ठीक है, साथ में जस्ट क्विकली बता देता हूँ, ई कॉमर्स मॉनिटोरियम, ई-कॉमर्स मॉनिटोरियम एक्सटेंड हुआ। ठीक है, एग्रीकल्चर एंड फिश सब्सिडी में नो प्रोग्रेस, साथ में परमानेंट पीस क्लॉज, इसमें भी नो प्रोग्रेस, और चाइना IPD जो कि शायद 2017 में इंट्रोड्यूस हुआ था, उसमें भी नो प्रोग्रेस। ये बेसिकली वो है कि चाइना दूसरे कंट्रीज़ को फॉर देयर फाइनेंशियल डेवलपमेंट लोन देता है, जैसे कि इसने श्रीलंका को दिया था। बट द प्रॉब्लम इज़ कि ये इतने हाई इंटरेस्ट पे देता है कि जस्ट दैट्स लाइक बेसिकली लाइक अ डेट ट्रैप। सो G33 कंट्रीज़ ने, नाम के लिए G33 है बट एक्चुअली दे आर 47 मेंबर्स, तो G33 कंट्रीज़ ने एग्रीकल्चर फिश सब्सिडीज और परमानेंट पीस कॉस्ट के लिए अपील की और बोला कि हमको कम से कम सब्सिडी तो देनी चाहिए टू प्रिवेंट पॉवर्टी एंड प्रिवेंट हंगर। और इसके लिए जो डेवलप कंट्रीज़ है लाइक USA वो मना कर रही है कि अगर तुम सब्सिडी दे सकते हो तो हम भी दे सकते हैं। सो इसके लिए ये नो प्रोग्रेस है, और इन्होंने कहा है कि ये 2024 में सॉल्व होगा और 2024 में इसका डिसीजन लिया जाएगा, लेकिन अभी तक लिया नहीं है और कोई न्यूज़ भी नहीं आई। तो दैट्स इट, जस्ट प्लीज़ लुक इट आउट बाय योरसेल्फ। नेक्स्ट है रिवॉल्विंग फंड। रिवॉल्विंग फंड बहुत ईजी है। रिवॉल्विंग फंड इज़ फंड प्रोवाइड किया जाता है वुमेन्स को इन विलेज, सेल्फ हेल्प ग्रुप में वुमेन्स को, स्मॉल वुमेन वुमेन MSME, स्मॉल जो बिजनेस वाली जो वुमेन्स होती है ना, सेल्फ हेल्प ग्रुप के द्वारा विलेज में जो फंड प्रोवाइड किया जाता है उसको रिवॉल्विंग फंड बोलते हैं। दैट्स इट। नेक्स्ट है देयर इज अनदर स्कीम, मोदी आवास घर कुल योजना। ये एक स्टेट स्कीम है। स्टेट स्कीम में बस याद रखना होता है कि कौन से स्टेट में हुआ था और अगर उससे रिलेटेड कोई डिटेल है, दैट्स इट। तो ये महाराष्ट्र में हुआ था, और इसमें जिस हमारे पीएम ने बोला था कि 10 लाख हाउसेस बनवाए जाएंगे इन द ड्यूरेशन ऑफ फाइनेंशियल ईयर 2023-24 से फाइनेंशियल 25-26 में। दैट्स इट।
नेक्स्ट है भारत टैक्स और इंडिया टैक्स। इंडिया टैक्स के बारे में जान लेते हैं। ये हुआ था दिल्ली में, भारत मंडपम में। भारत मंडपम, दिल्ली, ठीक है। और यहाँ पे एक इम्पॉर्टेंट चीज़ ये है कि यहाँ पर तीन इंस्टीट्यूट्स, तीन बॉडीज़ के बीच में एमओयू हुआ था। तो एमओयू हुआ था किसके किसके बीच में? टेक्सटाइल कमिटी, गवर्नमेंट ई मार्केट प्लेस और स्टैंडिंग कॉन्फ्रेंस ऑफ पब्लिक एंटरप्राइजेस, ठीक है। तो टेक्सटाइल कमिटी इज़ फ्रॉम मिनिस्ट्री ऑफ टेक्सटाइल, गवर्नमेंट ई मार्केट प्लेस है मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री, और तो ये तो स्टैंडिंग कॉन्फ्रेंस ऑफ पब्लिक एंटरप्राइजेस इट्स ऑन इट्स ओन, ठीक है। तो इन तीनों के बीच में हुआ था और इसका एम ये था कि अब साइकिल करना है, अब साइकिल दी वेस्ट फ्रॉम टेक्सटाइल इंडस्ट्री का जो वेस्ट है अपसाइकिल करना, सस्टेनेबल जो प्रोसीजर है उसको सस्टेनेबल बनाना है। दैट्स इट। नेक्स्ट है ओके, फर्स्ट हाइड्रोजन सेल फेरी जो है वो चली थी कोचिन शिपयार्ड में, अंडर हरित नौका इनिशिएटिव के अंदर कोचिन शिपयार्ड में चली थी फर्स्ट हाइड्रोजन सेल फेरी, ओके। साथ ही साथ ग्रीन टक ट्रांसफॉर्मेशन प्रोग्राम का एम है 50% ग्रीन टक्स बाय 2030, ये इसका एम है। नेक्स्ट है विक्रम साराभाई स्पेस सेंटर है तिरुवनंतपुरम केरला में, और ये एक इसरो का ऑफ कोर्स स्पेस सेंटर है, तो इसरो का ही होगा इंडिया में। इसरो का स्पेस सेंटर है। यहाँ पर हमारे प्राइम मिनिस्टर मोदी ने कहा था कि वो 3 स्पेस इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स के लिए 1800 करोड़ प्रोवाइड कर रहा है। तो दैट्स द न्यूज़। विक्रम साराभाई स्पेस सेंटर तिरुवनंतपुरम और 1800 करोड़ प्रोवाइड किया हुआ है 3 स्पेस इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स के लिए। ऐसा किसी भी चीज़ से क्वेश्चन आ सकता है, कौन सा स्पेस सेंटर है, कहाँ पर है, कितना प्रोवाइड किया गया और कितने स्पेस प्रोजेक्ट्स हैं, ठीक है। तो ये याद रखना। मेरा पहला वोट देश के लिए, ये मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन ने लॉन्च किया था इन दिल्ली फॉर यंग पीपल जिनका फर्स्ट वोट है उनके लिए एजुकेशन प्रोवाइड करने के लिए। तो इसमें बताया जाएगा कि वोट का क्या इंपॉर्टेंस होता है, क्यों वोट देना चाहिए और हमारे लिए एक सही डेमोक्रेसी क्यों इंपॉर्टेंट है। तो ये दिल्ली में हुआ था, जस्ट छोटी सी न्यूज़। और लास्ट में दिस इज इम्पॉर्टेंट, दिस इज एक्चुअली अ रिपोर्ट, अ वेरी इंपॉर्टेंट रिपोर्ट। ये है नेशनल हाउस होल्ड कंजम्पशन एक्सपेंडिचर सर्वे। ये सर्वे किया था नेशनल स्टैटिस्टिकल, एक सेकेंड, सॉरी, तो ये है मिनिस्ट्री ऑफ स्टैटिस्टिकल एंड प्रोग्राम इम्प्लीमेंटेशन, नेशनल स्टैटिस्टिकल सर्वे ऑफिस ने, NSSO, और ये हर 5 साल में होता है, तो इस साल हुआ था। और इसको कंपेयर किया गया है बेस ईयर, विच इज़ इम्पॉर्टेंट। बेस ईयर वॉज 2011-12, 11-12 का बेस ईयर है, ठीक है। तो यहाँ पे होता है कि हाउस होल्ड एक्सपेंडिचर, सिर्फ हाउस होल्ड का, एक घर की, इन एक एवरेज घर की जो एक्सपेंडिचर है, कितना स्पेंड किया गया, उसका डेटा दिया हुआ है। तो विच इज़ सिंपली रूरल और अर्बन, 2 एरियाज के निकाले जाते हैं।
रूरल का है 3773 रुपीज़ एंड अर्बन है 6459 रुपीज़. So compared to the base year, urban was increased by 146% and rural was increased by 164%. And yeah, that's it. इसके आगे और भी कुछ इंटरेस्टिंग रिपोर्ट्स वगैरह हैं, तो ये वाला सेशन छोटा रखते हैं. ये सब कुछ रिवाइज कर लेना एक बार और इसके आगे का नेक्स्ट सेशन में कंटिन्यू करते हैं.